अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच थैंक यू आरजू। सर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 5 डेज विजिट पे चाइना गए। किस तरह देखते हैं आप उनके विजिट को? क्या वाकई में चाइना से बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह पाकिस्तान वो ला सकेंगे, या आप समझते हैं कि सिर्फ चाइना को सी पैक 2 के लिए ही राजी करने गए? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो आरजू, इसमें कोई शक नहीं। कुछ चार पांच चीजें हैं जिसके लिए अभी शहबाज शरीफ गए हैं। एक तो आपने ठीक बोला कि कहीं ना कहीं सी पैक 2 की बात हो रही है, और पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पाकिस्तान के लिए उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से उसका डेट है 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और उसका स्पेशली प्रॉब्लम क्या है कि उसको 3 बिलियन डॉलर मिला था आईएमएफ से, अब उसको दूसरा करीब करीब 6 बिलियन डॉलर चाहिए। और इससे पहले वो अभी चीन की यात्रा में गए हैं। अगर इकोनॉमिक की सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, तो हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि इनका फॉरेन रिजर्व घट के करीब करीब 4.5 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि एक महीने का भी इंपोर्ट नहीं दे सकता। जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, वो भी बंद हो गई है क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आ गई लेबर प्रॉब्लम से, और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, और इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले एक साल के अंदर करीब करीब 65% जो है रुपये गिर गया पाकिस्तानी डॉलर के मुकाबले में। आज 300 रुपये एक डॉलर के करीब करीब। और इन्फ्लेशन रेट जो स्पेशली फूड का आइटम का 47% है। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में इतना डेट है पाकिस्तान में कि उसको 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जितना लोन लिया है। और इस साल जो 31 दिसंबर 2024 तक जो पहली इंस्टॉलमेंट इनको देनी है वो 25 बिलियन डॉलर के करीब है। तो पैसा तो इतना है नहीं, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक है। जब वो आईएमएफ के पास जाते हैं तो वहां पर आईएमएफ की जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जो पहले भी 3 बिलियन डॉलर का दिया था, काफी सख्त कंडीशन थी कि आप सब्सिडीज कम करें गैस पे, ऑयल पे, और स्पेशली आप फूड आइटम पे। अगर आप वो कम करते हैं तो जो गवर्नमेंट वो फिर और अनपॉपुलर हो जाती है। दो बातें और बोली उन्होंने कि जो डिफेंस बजट को रिड्यूस करें, और जो फौजी फाउंडेशन है जो कि इकोनॉमिक पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, जिस प्रकार से वो सीमेंट से लेके कोलगेट और बैंक से लेके रियल स्टेट ऑपरेट करते हैं, उसको भी टैक्स के दायरे में लाएं, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएं। मगर ऐसा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है क्योंकि उससे वो अनपॉपुलर हो जाएगी। तो अब बड़ी मुश्किल से इनको 3 बिलियन डॉलर का मिला था लोन, अभी इनको फिर 6 बिलियन चाहिए। अगर वो 3 बिलियन डॉलर नहीं मिलता तो फिर वो एक प्रकार से जिस प्रकार से श्रीलंका वर्ज पे था डिफॉल्ट के, वो उस हालात पे। तो अभी जिस प्रकार शहबाज शरीफ गए हैं चाइना में, उसकी 2-3 मेन रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं सी पैक जो है उसका सेकंड फेज के ऊपर, दूसरा विश्वास दिलाना स्पेशली चाइनीज को कि जो इंजीनियर और टेक्नीशियन चीनी कर रहे हैं उनको पूरी प्रॉपर सुरक्षा दी जाएगी। क्योंकि जहां पर अभी चंद एक समय पहले 5 चीनियों को मार दिया था जो कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और उससे काफी आक्रोश था चीन में लेके। चीन बार बार ये कह रहा था कि अगर ऐसा होता है तो या तो हम अपनी सिक्योरिटी भेजेंगे या जो है प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। तो ऐसे में ये भी एक बातचीत हुई है जिस प्रकार शहबाज शरीफ ने एक विश्वास दिलाया है कि हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो सिंगजांग से लेके ग्वादार जाता है, वो एक तो पीओजे के बीच में जा रहा है, जिसमें भारत ने भी उसके ऊपर एक प्रकार से उस उंगली उठाई है। ये कहा है बार बार कि ये इलीगल है, ये भारत के इलाके से जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके प्रोजेक्ट जो हैं वो करीब करीब 30-35% ही बने हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो इनकम्प्लीट हैं या स्टार्ट नहीं हुए, और उनकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सिक्योरिटी की। क्योंकि चीन की जो ने बार बार ये बोला चीनियों के ऊपर हमला हो रहा है स्पेशली बलूचिस्तान में। तो ऐसे में सुरक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वो विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा देंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है इन्वेस्टमेंट का। वो चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से शेनजान प्रोविंस भी गए वो,
कि चीन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, क्योंकि इकॉनमी लड़खड़ा गई है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है बाहर से, क्योंकि स्पेशली टूरिज्म जो था वो भी बहुत कम हो गया है, और जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है उसके कारण इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो मुझे लगता है ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसके तहत शहबाज शरीफ गए हैं चीन में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था हथियार, क्योंकि अब जो हथियार पहले अमेरिका से मिलते थे पाकिस्तान को, उसमें अब अमेरिका तो मुफ्त हथियार दे नहीं रहा, अब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ वो भी है कि चाहे ड्रोन्स के बारे में बात की है, J-17 के बारे में बात की है, कि कुछ हथियार जो चीन से पाकिस्तान को मिल जाए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 4-5 चीजें हैं आरजू, जिसके बातचीत की होगी शहबाज शरीफ ने, और उसका क्या आउटकम होगा ये तो इसकी विजिट के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर चाइना को पाकिस्तान अट्रैक्ट कर पा रहा है बिजनेस के लिए, सी पैक हो गया और कई दूसरी चीजें, बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उनको क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान? देखो पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पा रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान के फायदे में इतना नहीं है जितना कि चीन के। चीन को लगता है कि अगर उसको अपना सिंगजांग प्रोविंस से अगर उसने गल्फ ऑफ एडन और फिर स्वेज कैनाल के तहत यूरोप की तरफ जाना है और बाईपास करना है मलक्का स्टेट, क्योंकि ऐसा लगता है चीन को कि अगर कभी लड़ाई भारत के साथ भी हो जाती है चीन की और या अमेरिका भी, वो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है, स्पेशली भारत कर सकता है। अगर वहां से 60 से 70% ट्रेड जाता है चीन का, और उसके पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, तो उसको ऑल्टरनेट रूट ढूंढना था। तो उसने 2 ऑल्टरनेट रूट ढूंढने हैं, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो वेस्ट में है वो है जो कि जाता सिंगजांग से लेके ग्वादार में मिलिट्री पोर्ट बनेगा, और वहां से फिर जो ऑयल स्पेशली उसको ट्रकों के द्वारा भेजा जाएगा चीन के अंदर, अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक भी हो जाता है। इसी प्रकार से जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, वो रखाइन प्रोविंस के जो कुआ कप्पू है वहां से चलेगा, और वहां से चल के फिर यूनान की तरफ प्रोविंस में जाएगा पाकिस्तान के, वो भी अवॉइड करता है एक प्रकार से मलक्का स्टेट को। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्म बढ़ाए हैं चीन ने। स्पेशली इंपॉर्टेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण जो चीन है उसका लगाव जो है पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इन्वेस्टमेंट इसलिए ज्यादा करता है चीन, एक तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरे जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि जो फायदा हो रहा है चीन को नजदीक है, वो लैंड रूट से आ सकता है। आप अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान के हैं, कॉपर है, जिंक है, उसके बाद गैस है, ऑयल है, प्लेटोनियम भी है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो चीन को फायदा है, मगर बाकी देशों को इसलिए फायदा नहीं है। बाकियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये लगती है कि जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के वो अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद ज्यादा फैलता जा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट पहले कहीं आती भी थी वो भी अब इतनी नहीं आ रही, एक्सेप्ट मुझे लगता है चीन ही है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चीन को उसमें अपना फायदा है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सारा का सारा फायदा जो है चीन को है कि उसके टेक्नीशियन काम करें, उसके इंजीनियर काम करें, हाइडल प्रोजेक्ट में बिजली भी चीन में जा रही है। तो मुझे लगता है इसलिए चीन की को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है पाकिस्तान बेनिस्बत दूसरी कंट्रीज के। आरजू सर बिल्कुल सही। लेकिन सर अभी हमने कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि चाइना जो है वो भारत के साथ भी टर्म्स को बेहतर करने की तरफ जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि शायद दोनों के बीच में जो टेंशन है वो कम से कम होती जाए। तो क्या फिर चाइना भी जो है चाबहार पोर्ट का हिस्सा बन सकता है? देखो, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये बात आपने की कि भारत और चीन के रिलेशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है।
ऐसा अभी जमीन पे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो भारत का नजरिया है कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं होगी, हमारे रिलेशन भारत और चीन के नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बार बार डॉक्टर जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, उन्होंने भी ये बताया है, क्योंकि अभी भी तनाव बहुत ज्यादा है। 3 डिवीजन से ज्यादा चीन मई 2020 को ईस्टर्न लद्दाख में लेके आ गया, अभी तक वो ट्रुप्स वहीं पर हैं। और भारत ने भी मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी, करीब करीब 3 डिवीजन से ज्यादा वहां डिप्लॉयड है। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पूरे इलाके में, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, और भारत ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, अपनी सड़कों का जाल बिछा दिया है बॉर्डर एरिया में, जो पहले हमने नहीं किया था 50-60 साल में। हमारे अपने जो एयरफील्ड हैं उनको भी अपग्रेड कर दिया है, टनल्स बनाई हैं, लॉजिस्टिक हमारे बेसिस हैं वो नजदीक आ गए। तो अब वो जो तनाव की बात कर रहे हैं कम होने की, वो तो मुझे लग नहीं रहा ग्राउंड पे। बल्कि बार बार जो चीन ऐसी चीजें पास करता है कि अरुणाचल प्रदेश को कभी कभी साउथ तिब्बत बोलने की कोशिश करता है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ग्राउंड पे एक ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे ऐसा लगे कि रिलेशन इंप्रूव हुए हैं। हाँ, एक ही चीज लगती है कि ट्रेड जो है कम नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि दोनों के दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो कुछ चीजें पहले मुकर्रर हो गई थी 15-20 साल पहले, तो उसको कम करना मुश्किल है। मगर भारत का ट्रेड भी आने वाले समय में ऐसा लगता है भारत कोशिश करेगा। तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि भारत और चीन के रिलेशन में कोई इंप्रूवमेंट है, स्पेशली जब हम बॉर्डर एरिया को देखते हैं और चीन बार बार कह रहा है कि आप बॉर्डर एरिया को भूल जाएं, आप इसके अलावा रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करें, वो भारत बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अभी आपने बोला चाबार पोर्ट का, देखो चाबार पोर्ट जो है वो भारत और ईरान ने जॉइंट बनाया था। अभी भारत की कंपनी उसको ऑपरेट करेगी, और उस पर अभी तक इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई हैं अमेरिका ने, जिसको वो बोलते हैं काटसा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। उसकी वजह यही है कि भारत ने अमेरिका को यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपने सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट करना है अफगानिस्तान को के थ्रू, तो और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, तो ईरान सब का जो पोर्ट चाबार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को भी लगता है कि चाबार पोर्ट जो है, जो चाबार जो ईरान से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और वो सब शॉर्टेस्ट रूट है ईस्ट यूरोप और रूस के लिए, तो उसमें अभी तक उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई हैं, और लगता है वो आगे लगाएगा भी नहीं। और वो भारत के लिए नहीं, वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत है। उसमें 13% जो है वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ेगा, और कहते 0.68% जीडीपी भी बढ़ेगी अगर ये रूट खुल जाता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। उसका हिस्सा चीन बनने के मुझे चांसेस नहीं लगते, बल्कि वो चाबार जो पोर्ट है वो एक काउंटर है ग्वादार का, क्योंकि अगर आप देखें उसका जो डिस्टेंस है समुद्र से वो करीब की 125 किलोमीटर की तरफ ही है, नॉटिकल माइल्स। तो उसको मद्देनजर रखते हैं कि चाबार और जो ग्वादार है इसमें कंपटीशन है, इसलिए चाबार पोर्ट जब डेवलप होगा तो ये ग्वादार को एक प्रकार टक्कर देगा, और इसीलिए अमेरिका मुझे लगता है अभी तक सैंक्शन नहीं लगा रहा। जबकि अमेरिका जो पाइपलाइन आनी थी ईरान से लेके पाकिस्तान में, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा चुका है, और इसके कारण पाकिस्तान अपनी तरफ जो एक प्रकार पाइप बनानी उसको बना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक सैंक्शन है। और जबकि ईरान अब कह रहा है कि हम आपके ऊपर एक प्रकार से केस लड़ेंगे और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो आपने एक प्रकार से ट्रीटी की थी और समझौता किया था उसके तहत अभी तक गैस पाइपलाइन बन जानी चाहिए थी पाकिस्तान में, वो बनी नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि आरजू जो कह रहे हैं कि चाबार का हिस्सा बन सकता है चीन, ऐसा मुझे चांसेस नहीं लगते। इसमें भारत और ईरान की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, मगर चीन जो है वो चाहेगा ग्वादार पोर्ट अच्छी तरीके से ऑपरेट हो, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट जो उसका आगे का सोच विचार है, मुझे लगता है वो उसकी तरफ ज्यादा काम कर रहा है चीन। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो चमन के एरिया में भी आपने देखा होगा शायद कि बहुत टेंशन है, वहां पर भी कोई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बीच में तो इंटरनेट भी कहा जा रहा था, इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी थी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान ने।
दूसरी तरफ केपी के साइड पे या अफगान बॉर्डर की तरफ जो है वहां पर भी टेंशन है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा उनको ऐसा देखना पड़ रहा है कि जिससे अटैक्स चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से आराम से रहना चाहेगी या चाहेगी कि ये बॉर्डर जो है ये शांत रहे? हाँ, देखो ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन तो खराब है काफी। अगर आप देखें कि यही नहीं, पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जिस प्रकार से लोग सड़कों पे आ गए थे और एक प्रकार से अभी दोबारा फिर सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब वो भारत में मिलें, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत का जम्मू और कश्मीर बहुत आगे निकल गया है और पीओजे के है वो सोचते हैं लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और वहां डेवलपमेंट नहीं हुई। आप देखें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित, ददनियाल और झांगड़ और जो पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां सब जगह लोग प्रोसेशन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिले, उनको जो राशन डिक्लेयर किया था वो मिले, पे पेंशन नहीं मिल रही थी 1 साल से, वो दोबारा स्टार्ट हो। और ये मुझे लगता हो नहीं पा रहा है और अब काफी ज्यादा आक्रोश है, स्पेशली पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में। तो वो भी सिचुएशन काफी नाजुक है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज की तारीख में पीओजे के में कोई पाकिस्तान का फ्लैग नहीं एक प्रकार लगा सकता, इतनी बुरी हालात हैं। इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में आपने ठीक बोला, वहां पश्तून जो है वो भी काफी सक्रिय हैं और ड्यूरन लाइन को मान नहीं रहे। वो पश्तून दोनों मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में भी बहुत खटास आई है। इधर बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, सक्रिय हो गई, वो अटैक कर रही है और वो अटैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पे भी कर रही है। वो चीनियों को भी मारने की कोशिश करी है, जिससे जिस की बातचीत हम कर रहे थे पहले। इसी प्रकार से सिंध के अंदर भी सिचुएशन काफी ठीक नहीं। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि इंटरनल जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ एक समय में बोल्ड हुआ है, वो कहते हैं ना कि आपने अपने घर में सांप पाले थे, जैसे हिलेरी क्लिंटन आई 2013 में, तो आज वही सिचुएशन है। आज वो सांप जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में आप पाकिस्तान को काट रहा है। तो ये सच्चाई है कि इस हालात में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है और उसके 4 हिस्से हो सकते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो है वो भारत में मिल सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है आरजू। लेकिन सर केपी के की साइड पे जो पख्तून बेल्ट जो है वहां पे मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, लेकिन अफगानिस्तान की साइड से जो टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, तो सर वो भी तो पाकिस्तान ने ही खैर बनाई थी टीटीपी, ये तो अब सभी को मालूम है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो पख्तून है यानी कि हमारी तरफ जो केपी के साइड है वहां से वो लोग नहीं मिलना चाहते, तो ये इस बॉर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस? इसलिए कि टीटीपी तो इतने ज्यादा लोग नहीं है तादाद में, वो कहते हैं जी 10 से 12 हजार और ऐसे, और फौज तो लाखों की है, तो फिर भी ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे इनसे? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई आरजू की जो आतंकवाद है वो स्टार्ट पाकिस्तान ने किया। वो कहते हैं ना कि जो 100 टॉप मोस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो में से 80 जो हैं चाहे या तो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान में उनकी रूट्स हैं। ये सच्चाई है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बात कर रहे हैं आप, पश्तून हो सकता है वो ना जाना चाहें, मगर जो हालात हुए हैं बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अगर आप देखें कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया था तो एक प्रकार से बहुत खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में कि तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आ गई है और अब पाकिस्तान को एक प्रकार के स्ट्रेटजिक डेप्थ मिलेगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, उनके रिलेशन काफी खराब हो गए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कहता है कि एक तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो जो अफगानिस्तान का तालिबान है, इनके आपस में रिलेशन है, इसमें कोई शक नहीं। इनको लगता था कि अफगान तालिबान आ जाएगा तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के और कहीं सीज फायर करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। आज जो बेसिस हैं स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो काफी अफगानिस्तान में भी हैं और वहां से वो ऑपरेट करके पाकिस्तान के अंदर हमला भी करते हैं।
एक तो ये रीजन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छा ना होना, एक दूसरे को उंगली उठाने, और जो अफगानिस्तान कह रहा है कि जो रिफ्यूजी पाकिस्तान ने वापस भेजे हैं उनके साथ आपने आतंकवादी भी भेज दिए हैं, वो भी उनको अच्छा नहीं लगा कि काफी जो रिफ्यूजी हैं लाखों में यहाँ से भेजे गए हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो आप बॉर्डर पे डूरन लाइन है उसको मानते नहीं, वो नहीं चाहते कि ये डूरन लाइन बढ़े। पश्तून हो सकता है कि वो ना ज्वाइन करना चाहे, मगर बात ऐसी है कि पश्तून जो है एक इंडिपेंडेंट सा ट्राइब है, वो दोनों तरफ जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, वो बॉर्डर को नहीं मानते। तो ये जिस प्रकार से सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए काफी नाजुक है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आप बता रहे हैं कि वो हैं 20-25 हजार के करीबी, मगर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि 2-3 वजह है। एक तो वो इलाका जंगली और पहाड़ी है, एक उनको बेसिस मिल जाती है अफगानिस्तान में, एक हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, कुछ तो वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के पास आ गए हैं जो कि पीओजे के में, और कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास भी बहुत आधुनिक हथियार है। तो ऐसे में उनको ग्राउंड पे भी सपोर्ट मिल रही है, उनको जो पश्तून है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वही लोग हैं। तो हो क्या रहा है, उनको के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है पाकिस्तान की आर्मी। अगर आप देखें कि काफी नुकसान जो है आतंकवादियों ने, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसने पाकिस्तान की आर्मी को भी किया है, कोशिश हो रही है मगर अभी तक नहीं। ऊपर से बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो आज की तारीख में ज्यादा सक्सेसफुल हो रही, वो भी अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी में और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में। तो ये सच्चाई है कि सिचुएशन जो है सुधरने की बजाय खराब होती जा रही है, और उसका वजह आपको मैं बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें खटास आई है, ना कि रिलेशन बढ़े हैं, और आपस में शक आने लगा है, दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान गवर्नमेंट पे, और तालिबान गवर्नमेंट जो है वो कह रही है पाकिस्तान। और इसी प्रकार ईरान में जैसल अदल जो सुन्नी मिलिटेंट्स हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो ईरान पे हमला करते हैं, और ईरान कहता है कि ये हो रहा है, और इसी तरीके से पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ एक टेररिस्ट जो हैं वो ईरान से आ रहे हैं पाकिस्तान। तो ये जो सिचुएशन अगर आप देखें तो ये कोई खास अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी का दौर है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर देखते हैं कि आगे शहबाज शरीफ साहब का जो चाइना विजिट है वो पाकिस्तान को कोई फायदा करता है या नहीं। और खास तौर पे जो थोड़ी बहुत न्यूज चली थी कि भारत के साथ भी चाइना बात करना चाह रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान को भी वो उसमें शामिल करेगा। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।